वेलकम टू एम एन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया? ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। बेटा पहले स्टेटमेंट समझते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कि कार के वाइपर्स क्या चीज़ होते हैं। आपने नॉर्मली देखा है ना, कार के जो मिरर के शीशे के आगे दो बड़ी बड़ी लगी होती है जिससे हम पानी को साफ़ करते हैं। कई बार बारिश के दिनों में हम जब कार चलाते हैं तो आगे से पानी को साफ़ करने के लिए जो लगे होते हैं ना स्टैंड्स, उनको वाइपर्स बोलते हैं, राइट। उन वाइपर्स के दो ब्लेड्स होते हैं जिनके साथ जो है पानी जो है वो क्लीन होता है, राइट। जो कार का शीशा है वो साफ़ होता है, राइट। तो उसने कहा ये जो कार के वाइपर्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, राइट। और ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, राइट, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मान लीजिए ये कार, यहाँ पर कार का जो वाइपर है वो ऐसे स्वाइप करेगा ना, ऐसे इस तरह से शीशे को जो है कार के शीशे को ऐसे स्वाइप करेगा, राइट। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? एक तरह से जो सर्कल का क्वाड्रेंट ही बन रहा है ना, एक तरह से सर्कल का सेक्टर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? सर्कल का सेक्टर। और जो सर्कल का सेक्टर बन रहा है वो कितने डिग्री के एंगल पर बन रहा है? 115 डिग्री के। कितने डिग्री के एंगल पर बन रहा है? 150 डिग्री के। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर दोनों वाइपर्स हैं, एक वाइपर यहाँ पर है, एक वाइपर क्या करेगा? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे तो इसका मतलब एक इस तरफ से राइट, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 115 डिग्री का। जो यानी मीन्स एक वाइपर कार जो मिरर को साफ कर रहा है, मतलब स्वीप कर रहा है, तो उसके साथ एंगल कितने एरिया में, कितने एरिया को स्वीप कर रहा है, किस एंगल पर? वो 115 डिग्री है, राइट। और जो ब्लेड की लेंथ है, मीन्स ये जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा टेढ़ा लेना है बेटा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल लग रहा है, ऐसे ले लेना, ठीक है। तो दूसरा जो वाइपर है वो भी सिमिलर ऐसे ही एंगल बना रहा है, राइट। कितने का? 115 डिग्री का। और इसके ब्लेड की लेंथ भी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मीन्स उस एरिया को पता करना है जिससे हर एक ब्लेड के दोबारा जो शीशा है वो साफ हो रहा है, कितना हिस्सा साफ हो रहा है, राइट। तो ये क्या बन रहा है बेटा? एक तरह से सर्कल का सेक्टर बन रहा है ना, ध्यान से देखो, ये सर्कल का क्या बन रहा है? सेक्टर। तो सेक्टर सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 115 डिग्री का। और रेडियस कितना बन गया इसका? 25 सेंटीमीटर। सो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले बेटा एंगल ऑफ ईच वाइपर, एंगल ऑफ ईच वाइपर कितना दिया है? 115 डिग्री। और रेडियस कितना है बेटा? जो उसकी लेंथ है ब्लेड की वो उसका क्या बन गया? रेडियस, मीन्स 25 सेंटीमीटर, राइट। अब बेटा उसने क्या पूछा? क्या है? एरिया क्लीन्ड
एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो लिखना क्या है, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स is equal to area of sector formed by wiper or blade, right? क्लियर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा, थीटा मीन्स एंगल, जो एंगल वाइपर के द्वारा बनाया जा रहा है वो कितने डिग्री का है, 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी नहीं हुई तो आप 22/7 लोगे, क्योंकि अगर ना दी हो तो कितनी लेनी है, 22/7। और रेडियस कितना है बेटा, 25, राइट। 25 इंटू 25 बिकॉज रेडियस का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लिया। अब ध्यान से देखो ये कौन से टेबल पर कट हो रहे हैं। सबसे पहले इसको 5 के टेबल पर कट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 2। इसको कट किया तो कितना आ गया बेटा, 5 2 का 10, 5 3 का 15, राइट। तो अब देखो कौन से, ये 36 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11। अब और कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा, तो हम इस सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 23 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 3 का 33, 3 कैरी आ गए, 11 2 का 22 और 3 25 इंटू 6 25 बाय 36 इंटू 7, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 158,125 अपॉन 252। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 252। ये बेटा कितना, किसका आ गया एरिया, ईच ब्लेड का, मतलब ईच ब्लेड द्वारा जितना एरिया स्वीप किया गया है, राइट। ये एक ब्लेड के द्वारा है, बट हमने दोनों का पता करना है, तो क्योंकि दोनों सेम एंगल बना रहे हैं इसलिए क्या होगा, एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स ब्लेड्स कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 158,125 अपॉन 252। इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 126। सो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 158,125 अपॉन 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये था हमारा बेटा 11th क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।